मॉर्निंग बच्चों। कल 4.2 प्रश्नावली हमने पूरी कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद प्रश्नावली 4.3 में है, तो इसमें केवल विभक्त कर है डी। जब यदि आप डी निकालेंगे द्विघात समीकरण से, तो उसका मान यदि 0 से बड़ा है तो वास्तविक मूल होंगे, 0 से छोटा है तो वास्तविक मूल नहीं होंगे। और अगर डी का मान अर्थात विभक्त कर का मान क्या निकला 0 के बराबर, तो वास्तविक भी हैं और बराबर मूल होंगे। तो इसमें प्रश्नावली देखेंगे। 4.3 का पहला सवाल है, तो ये रहा पहला प्रश्न अपना 2x की घात 2 माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, तो इसके लिए पहले अपन व्यापक जो समीकरण होता है उससे तुलना करेंगे। व्यापक समीकरण से लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से तुलना करने पर यहाँ जो समीकरण है आपका 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5 बराबर 0 है। तो जो व्यापक समीकरण है उससे तुलना कर लेंगे अपन बराबर 0। तो देखिए ए बराबर क्या निकलेगा आपका 2, बी बराबर क्या निकलेगा माइनस के 3 और सी बराबर 5। अब इसका हम विभक्त कर जो फॉर्मूला है उसमें रखेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4 ए सी। तो डी बराबर बी का मान क्या है यहाँ से देखेंगे माइनस की 3 है, 3 का वर्ग कर देंगे -4 गुणा ए का मान क्या है 2 गुणा फिर लगाएंगे सी का मान 5। तो डी बराबर -3 का वर्ग मीन्स 9 आएगा, -4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8 और 8 का गुणा 5 में करेंगे तो 8 पंचे 40। तो डी बराबर 9 अपने प्लस के हैं, माइनस के 40 हैं तो घट जाएंगे 9 प्लस के, तो 40 में से 9 जाएंगे तो 31 माइनस के बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ माइनस में है तो अर्थात डी का मान क्या है, डी का मान 0 से छोटा है। तो डी का मान 0 से छोटा हो जाएगा, तो आप लिख देंगे डी ग्रेटर देन 0 अर्थात डी ग्रेटर देन -31। अतः मूल कैसे होंगे, अतः मूल वास्तविक नहीं होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। और इसी के साथ अब आप दूसरा प्रश्न करेंगे। तो दूसरा प्रश्न देखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। इसमें भी आपको मूल ज्ञात करना है किस प्रकार की प्रकृति के हैं। तो इसके लिए आप व्यापक सूत्र से फिर समीकरण से तुलना करेंगे। तुलना करने पर ए एक्स स्क्वायर प्लस की बी एक्स प्लस की सी बराबर 0। तो ए बराबर आपका 2 आ जाएगा, बी बराबर -6 आ जाएगा, सी बराबर 3 आ जाएगा। और आप डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4 ए सी में रख देंगे। तो डी बराबर बी की वैल्यू -6 है, -4 इंटू 2 गुणा इंटू 3। तो डी बराबर 6 का -36 हो जाएगा, 6 का वर्ग 36 -4 दूनी 8, 8 दिया 24। तो डी बराबर क्या हो जाएगा 12 बचेगा। अर्थात डी का मान है जो वो कैसा हो जाएगा, तो डी का मान 0 से बड़ा हो जाएगा। अतः मूल वास्तविक होंगे। ये आपका दूसरा प्रश्न हुआ। इसके बाद तीसरा प्रश्न है निम्न द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात करना है। अर्थात यहाँ जो के है इसका मान अपन को ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप ए एक्स स्क्वायर प्लस की बी एक्स प्लस की सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना, कंपेयर करने पर। तो जो ए का मान आएगा वो 2 आएगा, बी का मान आपका क्या आएगा
केवल के और सी का मान क्या आएगा 3। और विविध का जो फॉर्मूला है उसमें आप रख देंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस की 4ac 4ac में रखेंगे। तो बच्चों अब देखो यहाँ डी का मान इसलिए 0 रखेंगे क्योंकि यहाँ इसने कह दिया यदि मूल बराबर होते हैं तो डी का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। और बी का मान जो है वो रख देंगे के का स्क्वायर माइनस के 4 गुणा ए का मान 2 है और सी का मान 3 है तो 0 बराबर के स्क्वायर हो जाएगा। घात 2 की है 4 दूनी 8 8 तिया 24। तो के को इस साइड लाएंगे या इसको इस साइड लाएंगे के की जगह पे तो के का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा 24। तो के का जो वर्ग है हटा देंगे और 24 पर अंडर रूट लगा देंगे। ये आपका उत्तर हो जाएगा के। तो बच्चों ये दूसरा प्रश्न है के एक्स कोष्टक एक्स प्लस 2 प्लस 6 है इसमें तो यहाँ माइनस था और आप यहाँ पहले इसका गुणा कर देंगे तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस इसका इसमें करेंगे तो 2 के एक्स और प्लस के 6 बराबर 0। तो जो व्यापक फॉर्मूला है उससे क्या करेंगे क्या करेंगे कंपेयर करेंगे जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस की बी एक्स प्लस की सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो जो ए का मान आएगा वो आपका के आएगा और बी का मान आएगा माइनस की 2 के और सी का मान प्लस की 6 आएगा। और आप बी इसी फॉर्मूला में रख देंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस की 4ac। अब डी का मान कैसा रखना है 0 क्योंकि मूल बराबर है तो बी का मान माइनस के 2k का वर्ग हो जाएगा और 4 है तो 4 लिख देंगे। ए का मान जो है वो के है और सी का मान क्या है 6 रख देंगे 0 बराबर इसका वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा और के का वर्ग माइनस 4 का 6 में गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा और साथ में के है तो के का गुणा कर देंगे। अब इसके बाद इसको आप इस साइड लेंगे तो 4 की स्क्वायर बराबर 24 के। या आप ऐसा कर सकते थे यहाँ से कि 0 बराबर यहाँ से के कॉमन ले लेते तो 4 के बचता और माइनस के 24 के और जो 0 है तो उसमें के का गुणा हो जाता और 0 हो जाता 4 के बचता फिर यहाँ माइनस के 24 के। तो यहाँ पर बच्चों करेंगे अपन यहाँ से जो है यहाँ से अपन यहाँ करेंगे और 4 के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा प्लस की 24 के हो जाएगा और यहाँ एक के यहीं रखेंगे 24 के अपॉन 4 के हो जाएगा 4 6 24 अर्थात के की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 6 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या एक ऐसी आम की बगिया संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर वर्ग हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो इसमें पहले अपन माना बगिया की चौड़ाई x मीटर और लंबाई क्या हो जाएगी 2 गुनी क्योंकि 2 गुनी है तो इसकी चौड़ाई जो है वो लंबाई 2 गुनी है तो 2 का गुणा कर देंगे 2x हो जाएगा और क्षेत्रफल उसका कितना दिया 800 मीटर वर्ग। तो जो बगिया का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है तो बगिया का क्षेत्रफल कितना है आपके पास 800 और लंबाई x और चौड़ाई 2x। तो 800 बराबर इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा
और 800 बराबर एक्स स्क्वायर को यहीं रखेंगे, इसके जो 2 गुणा में थे इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको इससे काट देंगे, तो क्या हो जाएगा 400 एक्स स्क्वायर। और फिर इसका हम इसका वर्गमूल ले लेंगे, तो 420 का होता है जो वर्ग होता है, तो 20 का वर्ग कर सकते हैं और एक्स का वर्ग, घातों की तुलना कर देंगे तो एक्स का मान क्या आएगा आपका 20 मीटर। क्या आएगा 20 मीटर, अर्थात जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी आपकी, लंबाई हो जाएगी आपकी 2x था तो 2 गुणा 40 बराबर 80 मीटर। और चौड़ाई हो जाएगी आपकी 20 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अब आप 5 देखेंगे। तो ये रहा 5वां प्रश्न, क्या निम्न स्थिति संभव है कि उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। 2 मित्र हैं, आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल कितना 48 हो। यदि ऐसी स्थिति संभव है तो उसको ज्ञात करना था। तो हम यहाँ करेंगे, मानेंगे कि माना पहले मित्र की वर्तमान आयु क्या है x वर्ष, क्या मानेंगे x, और दूसरे की क्या मानेंगे, दूसरे मित्र की क्या मानेंगे वर्तमान आयु, जो 20 वर्ष योग है तो उसी में से घटा देंगे, तो 20 माइनस क्या हो जाएगा x बस। अब 4 वर्ष पूर्व क्या कंडीशन है, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु x माइनस के 4 हो जाएगा, और 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी आपका 20 माइनस एक्स, और इसमें से भी क्या घट जाएंगे 4, तो x माइनस की 4 और ये 20 में से 4 चले जाएंगे तो 16 लिख दो सीधे, 16 माइनस की x, और दोनों का क्या गुणनफल कितना है 48। तो बस इसके बाद आप इसमें गुणा करेंगे 16x हो जाएगा, इसका यहाँ करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस की 16 चौका 64 हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। अब ये 4 प्लस की हैं 16 प्लस के हैं तो कितने हो जाएंगे 20x माइनस की एक्स स्क्वायर, और जो 64 है यहाँ इस 48 का आप क्या कर देंगे पक्षांतर कर देंगे, तो क्या बचेगा 48 और 16 दोनों ऋण की हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, और कितनी हो जाएंगी 8 4 12, यहाँ से लेकर आएगा 6 4 10 1 11 112, ये हो जाएगा आपका। और इसके आगे यहाँ है कि माइनस एक्स स्क्वायर आगे करेंगे, इसके बाद प्लस का 20x करेंगे और माइनस का 112 बराबर 0। अभी माइनस आप क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा और बराबर 0। अब ऐसे गुणनखंड करेंगे कि 112 आ जाएं, तो इसके बाद पहले अपन विविधकर फॉर्मूला से इसके मूल अस्तित्व है कि नहीं ये जानेंगे। तो d बराबर जो b स्क्वायर माइनस के 4 AC होता है उससे तुलना करेंगे और लिखेंगे, तो b का मान आपका माइनस के 20 हो जाएगा, माइनस 4a, ए का मान 1 हो जाएगा, c का मान 112, तो d बराबर 20 का वर्ग 400 हो जाएगा, माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 4 एकम 4 4, तो d बराबर क्या आएगा आपका 400 में से माइनस का है ये बड़ा है तो माइनस का कितना बचेगा 48, अर्थात डी का मान क्या है आपका 0 से छोटा, बिल्कुल 0 से भी छोटा है कम है, अर्थात आप लिख देंगे डी का मान, तो डी का मान आपका 0 से छोटा हो जाएगा ऐसा, और यहाँ आप लिख देंगे कि यह स्थिति
संभव नहीं है। और अगला टेस्ट क्वेश्चन नंबर 6 अगले पेज पर देखते हैं। तो एक 6वां क्वेश्चन है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर वर्ग के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। तो पहले अपन जो लंबाई ज्ञात और चौड़ाई करना है तो उसको आप मानेंगे, माना पार्क, क्या लिखेंगे, माना पार्क की चौड़ाई या लंबाई जो भी है उसको मानेंगे। ठीक है, तो आप पहले इसको क्या मानेंगे, लंबाई क्या मानेंगे, x मीटर। ठीक है, उसके बाद चौड़ाई को मानेंगे y मीटर। क्या मानेंगे, y मीटर। और क्षेत्रफल कितना है या परिमाप कितना है आपका, 80 मीटर है। कितना है, 80 मीटर। तो परिमाप क्या होता है, लिखेंगे आप 2 कोष्टक लंबाई प्लस के चौड़ाई, क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या होता है आपका परिमाप। अब परिमाप कितना दिया है, 80 बराबर 2 कोष्टक, जो लंबाई मानी वो लिखेंगे, चौड़ाई मानी वो लिख देंगे, और 2 का यहाँ कर देंगे पक्षांतर। तो 80/2 हो जाएगा, और x प्लस के y, इसको इससे काट देंगे तो x प्लस के y बराबर क्या हो जाएगा 40। और यहाँ से अब आप एक या x या y के मान निकालते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस की x, समीकरण 1। और अब आपको परिमाप दिया था तो परिमाप निकालिए। इसके बाद परिमाप, क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल बच्चों कितना दिया हुआ है 400 मीटर वर्ग। तो जो परिमाप होता है वो कितना होता है, तो सॉरी बच्चों थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ जो x लिख दिया वहाँ y, क्योंकि पक्षांतर जिसका किया था उसको बराबर किया, फिर y बचेगा आपका, तो y को हम इस साइड ले जाएंगे। ठीक, तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, हमने सही कर दिया। तो क्षेत्रफल क्या होता है आपका, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, और बराबर में क्या लिखेंगे आप 400। तो लंबाई है जो वो क्या हो जाएगी 40 माइनस के y, और चौड़ाई क्या है पहले से y मीटर बराबर 400। इसका गुणा कर देंगे तो 40y हो जाएगा, और y का वर्ग हो जाएगा बराबर 400 हो जाएगा। इसके बाद आप इसको सही ढंग से लिखेंगे y² प्लस के 40y, और इस 400 का क्या कर देंगे आप पक्षांतर बराबर 0, माइनस कॉमन लेंगे तो y का वर्ग हो जाएगा माइनस की 40y प्लस की 400 हो जाएगा, और बराबर 0 हो जाएगा। इसके बाद इसका गुणनखंड करेंगे हम तो y² माइनस की 20 प्लस की 20 क्या हो जाएगा 40y, और 20 का 20 से गुणा करेंगे तो आपका 400 हो जाएगा। ठीक, तो y² माइनस की 20 का अंदर गुणा कर देंगे 20y हो जाएगा, माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे 20y प्लस की 400 बराबर 0। अब यहाँ देखो y कॉमन है तो y ले लेंगे, y माइनस की क्या बचेगा 20 केवल, और यहाँ क्या लेंगे आप 20 लेंगे, तो y माइनस की 20 का 400 में भाग जाएगा 20 ही बार। ठीक, बराबर 0। अब आप y माइनस की 20 एक कॉमन ले लेंगे तो इसके साथ केवल y बचेगा, इस कोष्टक के साथ माइनस की 20 बराबर 0। अब y माइनस की 20 बराबर 0, तो y बराबर के 20, और ऐसे ही आप y माइनस की 20 बराबर 0, y बराबर 20। तो y को क्या माना था आपने, y को क्या माना था हमने, y को चौड़ाई माना था। क्या माना था, चौड़ाई क्या निकली आपकी 20 मीटर, और लंबाई क्या आएगी, लंबाई को क्या माना आपने अभी देखो 40 माइनस के y, 40 माइनस के y, तो इसमें 40 माइनस 20 कर देंगे क्या आएगा 20 मीटर आ जाएगा, अर्थात पार्क की लंबाई चौड़ाई क्या होगी आपकी 20 मीटर ही रहेगी। और हमने ये पूरी प्रश्नावली
एक ही वीडियो में कवर की, इसलिए आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाएं। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।